Hello friends, a huge welcome to my channel. I hope all of you are acquainted with the playlist for the preparation of DSC 15. अगर नहीं जानते तो अभी देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज ब्लैक इंक रिटन बाय कुमार संजय और काफ़ी बड़ी शॉर्ट स्टोरी है। डिटेल में समझेंगे सभी एस्पेक्ट्स को, एनालिसिस भी देखेंगे, थीम भी देखेंगे और आज हम कवर करेंगे स्टोरी का सेक्शन 1। Before moving further, please do not forget to share and subscribe the channel. This is the way you will keep on getting the updates about the latest videos. एट प्रेजेंट की 3 प्लेलिस्ट हैं आपके सेमेस्टर 5 की प्रिपरेशन के लिए और पीछे जितने भी सेमेस्टर्स जा चुके हैं, अगर आपने अभी तक एग्जाम्स नहीं दिए हैं तो उनकी भी प्लेलिस्ट्स हैं। इफ़ यू डू नॉट फाइंड इट यू कैन लीव अ कमेंट एंड यू विल बी रिप्लाइड अबाउट द लिंक। DSC 13, DSC 14, DSC 15 और DSC 15 एट प्रेजेंट हम कर रहे हैं दलित राइटिंग्स, अदरवाइज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द लिटरेरी एस्पायरेंट्स। आप UGC नेट का एग्जाम दे रहे हैं या मास्टर्स एंट्रेंस का, तब भी ये राइटिंग्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी, इक्वली इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो थोड़ा सा जानिए क्या है इसमें ब्लैक इंक। अगर टाइटल की बात करें, टाइटल एक सटायर है ऑन इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस इन इंडिया। जब इलेक्शंस होते हैं तो हाथ पर ब्लैक इंक लगाई जाती है, लेकिन किस तरीके से बहुत बार बहुत से करप्शंस के थ्रू उस ब्लैक इंक का एक तरीके से मजाक उड़ाया जाता है। ऑथर्स नेम इज संजय कुमार एंड ट्रांसलेटर इज राजकुमार। एडिटर्स के नाम भी आप याद रखिए। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो इंट्रोडक्शन में इतनी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है। The story is a part of the major collection Listen to the Flames, Texts and Readings from the Margins 2017। ये सब कुछ आपको याद रखना है, एक बार अच्छे से सब कुछ नोट करिए और अपनी फर्स्ट लाइन में ज़रूर लिखिए ब्लैक इंक इज़ अ शॉर्ट स्टोरी बाय संजय कुमार एंड इट इज़ अ सटायर ऑन इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस, ट्रांसलेटर इज दिस पर्सन। सेंटेंस फॉर्म में इस सारी इंफॉर्मेशन को लिखिए और फिर अपना आंसर करना शुरू करिएगा। संजय कुमार जी के बारे में जानते हैं पहले थोड़ा सा। ही वॉज बॉर्न इन 1976। बहुत ही क्रिएटिव राइटर हैं ओडिया लैंग्वेज के एंड फोकलोर, कल्चर, दलित लिटरेचर, इन सब पर उन्होंने वर्क किया है। 2 एंथोलॉजीज हैं उनकी, एक 2009 में पब्लिश हुई थी एंड द अदर वन वॉज इन 2017। उनकी स्टोरीज को बहुत सी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है बिकॉज बहुत ही यूनिवर्सल थीम होता है मेजरली उनकी सभी स्टोरीज का। तो बहुत सी लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, असमीज, इनमें ट्रांसलेशन हमें मिलता है उनकी शॉर्ट स्टोरीज का। पहले बिगिनिंग की कुछ लाइंस पढ़ते हैं और समझते हैं। बिगिनिंग की लाइंस में उन्होंने बहुत अच्छा बेस बनाया है अपनी स्टोरी का, इसलिए हमें ये लाइंस पढ़नी चाहिए। तो चलिए इन लाइंस को पढ़ते हैं और समझते हैं। गांधी जी वॉज इन आवर विलेज ऑन द डे आवर कंट्री गॉट इंडिपेंडेंस and he sat under the banyan tree in the school compound when the tricolor flags made waves all over the country and the national anthem was heard everywhere. Gandhi ji broke the news of India's independence achieved after a long struggle. तो गांधी जी हमारे विलेज में आए थे, कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली थी, एक बैनियन ट्री के नीचे स्कूल कंपाउंड में बैठे थे और हमारा तिरंगा लहराया जा रहा था एंड इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट। इतनी स्ट्रगल के बाद हमें इंडिपेंडेंस मिली थी तो सेलिब्रेशन चल रहा था। सम पीपल इन आवर विलेज वर सरप्राइज्ड एंड आस्क्ड हिम व्हाट इज अ कंट्री। अब देखिए कितनी ब्यूटीफुली दिखाया जा रहा है कि लोगों को कंट्री और इंडिपेंडेंस का कंसेप्ट ही नहीं पता था। वो तो बस अपनी लाइफ एक विलेज में जी रहे थे, उसी विलेज की यू कैन से चार दीवारी के अंदर अंदर ही, बिकॉज दे हैड neither seen any tricolor flag nor heard the national anthem before। पहले कभी नहीं सुना था। They could not grasp what Gandhi ji explained to them। Gandhi ji, it seems, had said kingship is over। राजाओं का जमाना चला गया, अब हमारे पास डेमोक्रेसी आएगी, प्रजातंत्र आएगा। ये बड़े बड़े वर्ड्स भी नहीं पता थे लोगों को। There will be elections, ये भी नहीं पता था। People will choose their own representative and form their own government। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी गांधी जी ने लोगों को। गवर्नमेंट, किंगशिप, डेमोक्रेसी, इलेक्शंस, रिप्रेजेंटेटिव, ये वर्ड्स ही नहीं पता थे। लेटर द गौंटिया जो कि विलेज के लैंडलॉर्ड या काइंड ऑफ अ किंग को कहा जाता है,
उसने गांधी जी की स्पीच को सिंपल लैंग्वेज में लोगों को एक्सप्लेन किया। यानी कि शुरुआत में हमें बता दिया गया कि लोग इतने सिंपल, इतने सीधे साधे, इतने इनोसेंट हैं कि उन्हें तो ये भी नहीं पता कि कंट्री कॉलोनाइज थी और अब इंडिपेंडेंस मिली और अब कुछ चेंज आने वाला है। उनके लिए तो वो गौंटिया सिस्टम ही सुप्रीम था कि गौंटिया हमारे यहाँ के लैंडलॉर्ड हैं, हमारे राजा हैं, हमें तो इन्हीं के अकॉर्डिंग चलना होता है। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, 4 सेक्शन हैं टोटल। आज की वीडियो में हम फर्स्ट सेक्शन कवर करेंगे। आपको स्टोरी का थोड़ा हिंट तो मिल ही गया होगा, लोगों की अनअवेयरनेस के बारे में ये पूरी स्टोरी है। फर्स्ट सेक्शन का नाम है द स्पीचेस गांधी जी मेड एंड माई बूढ़ा दादा हु कुड नॉट अंडरस्टैंड देम। तो अब सेक्शन 1 को समझना शुरू करते हैं संजय कुमार जी की इस स्टोरी के थ्रू। संजय कुमार जी की स्टोरी ब्लैक इंक। हमारे नैरेटर डिस्क्राइब करते हैं एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट डे जब महात्मा गांधी ने विलेज विजिट किया और अनाउंस किया कि इंडिया को आज़ादी मिल गई है। पूरी भीड़ इकट्ठी हुई। गैदरिंग टुक प्लेस एट द विलेज स्कूल। गांधी जी ने रिवील की हमें फ्रीडम मिल चुकी है आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल। विलेजर्स अनफेमिलियर थे नेशन, कंट्री, इंडिपेंडेंस ऐसे वर्ड से, एंड दे फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्ड्स ऑफ गांधी जी। हाँ, गांधी जी वर्शिपेबल हैं और एक बहुत ही प्रोफाउंड फिगर है इंडिया के लिए, इतना पता था सबको, लेकिन क्यों ये नहीं जानते थे। They sought clarification from Gandhi, but his messages about democracy and elections were beyond their comprehension. उनके दिमाग के तो ऊपर से निकल गई ये सारी टर्म्स। इवेंचुअली गौंटिया, जो कि जमींदार लैंडलॉर्ड थे, सिंपलर टर्म्स में पूरे विलेज को समझाते हैं कि क्या कहा गांधी जी ने। अब नरेटर जी के दादाजी हैं, बूढ़ा दादा, जो कि अनेबल हैं उस गैदरिंग को अटेंड करने में, क्योंकि उन्हें गौंटिया जी के फील्ड्स पर, खेतों पर काम करना है। गौंटिया एक ऐसे पर्सन जो काइंड ऑफ अ किंग है पूरे विलेज के लिए, और अपने फील्ड्स पर सब लोगों से काम कराते हैं और बदले में सिर्फ इतना देते हैं कि वो खा पी सकें, नो वेजेस। एंड दिस बूढ़ा दादा वॉज द एडमायरर ऑफ गांधी जी and he longed to see him but felt compelled to obey गौंटिया। गौंटिया जी को तो obey करना जरूरी है, पहले गौंटिया जी आते फिर महात्मा गांधी। टू द विलेज गांधी जी वॉज रिवर्ड एज महात्मा, एक डिवाइन फिगर थे, गॉड थे। एंड दे बिलीव्ड कि जहां जहां गांधी जी ने वॉक किया वहां पर फूल खिलते थे और उनकी ब्लेसिंग से किसी की भी सफरिंग्स का एंड हो सकता था। उनको ये सब इंडिपेंडेंस एंड स्ट्रगल ये सब कुछ नहीं पता था। विलेजर्स के लिए गांधी जी वॉज जस्ट अ महात्मा। In a display of respect, they would even collect dust from his feet to smear on their foreheads, जिसको हम कहते हैं ना चरणों की धूल अपने माथे पर लगा लेना। Later, बूढ़ा दादा secretly visited the school. School visit किया उन्होंने midnight में, and he wanted to gather a bit of dust from where Gandhi had sat and marked it on his forehead. अपने माथे से उस धूल को लगाया। डिस्पाइट द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, विलेजर्स तो बिल्कुल अनअवेयर थे। विलेजर्स को लगता था कि हम तो गौंटिया की अथॉरिटी में है ना, हमें क्या करना है नेशन और फ्रीडम का। द ब्राह्मण गौंटिया, एन आउटसाइडर इंस्टॉल्ड बाय द लोकल किंग, हेल्ड सिग्निफिकेंट पावर एंड कमांडेड डीप रिस्पेक्ट। गौंटिया जी की बड़ी ही डीप रिस्पेक्ट थी पूरे विलेज में, क्योंकि वही पूरे विलेजर्स को बेसिक्स प्रोवाइड करते थे। बहुत से लैंड्स थे, लैंडलेस लेबरर्स उनके लैंड्स पर काम किया करते थे, टायरलेसली विदाउट पे, बस खाने पीने को मिल जाता था। लाइक द अदर्स, बूढ़ा दादा वर्क फॉर गौंटिया टू, फियरिंग ही माइट लूज द लैंड ही हैड बीन ग्रांटेड इफ ही रिफ्यूज्ड, कि मुझे एक पर्टिकुलर लैंड काम करने के लिए दिया गया है और वहां से मैं बस अपने खाने पीने के लिए कुछ ले सकता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं। मुझे ये लैंड भी रिफ्यूज कर दिया जाएगा, इस लैंड पर टिलिंग करना, वर्क करना, वो भी रिफ्यूज कर दिया जाएगा अगर मैंने गौंटिया को ओबे नहीं किया तो पूरा विलेज सिर्फ और सिर्फ गौंटिया को किंग की तरह ओबे किया करता था। अब डेमोक्रेसी आ गई इंडिया में तो इलेक्शंस अनाउंस हुए हैं। इलेक्शंस क्या होते हैं, क्या करना होता है, क्यों करना होता है, विलेजर्स को कुछ पता ही नहीं है। पार्टी के वर्कर्स आए ड्रेस्ड इन वाइट खादी, विलेज के अंदर आए और विलेजर्स को एंकरेज किया कि आपको वोट करना है। विलेजर्स को इतना जरूर पता चल गया कि कुछ खास चीज है जिसकी वजह से हमारी आज की इंपॉर्टेंस बनी हुई है। बूढ़ा दादा फेल्ट इमेंस जॉय एट द चांस टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस एंड प्राउडली मार्क्ड हिज फिंगर विद ब्लैक इंक। ब्लैक इंक लगती है ना फिंगर पर, काला स्याही।
ही ईगरली encouraged others also, कि बड़ा ही प्राउड फील हो रहा है ये काम करने में क्योंकि इतने सारे लोग हमें इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। और ही वॉज वेरी होपफुल कि गांधी जी फिर से हमारे विलेज में आएंगे, लेकिन गांधी जी विलेज में अब नहीं आए। ये है सेक्शन 1 की लास्ट लाइन्स। बट गांधी जी नेवर केम टू आवर विलेज अगेन। He had come only once, the day our country got independence. Nevertheless, my Buddha Dada eagerly waited for his second coming. सेकेंड कमिंग जैसे जीसस क्राइस्ट की सेकेंड कमिंग मानी जाती है ना, उन्होंने आकर लोगों का उद्धार किया है, ऐसे ही गांधी जी भी आकर लोगों का रिडेम्पशन करेंगे। अगर इस फर्स्ट सेक्शन का एनालिसिस किया जाए तो आइडियल्स वर्सेस रियलिटी, ये एक थीम निकलकर सामने आता है। कॉन्ट्रास्ट्स द प्रॉमिस ऑफ फ्रीडम विद द हार्श ट्रूथ्स फेस्ड बाय दलित्स। दलित्स को तो वैसे ही अंडर दी लीडरशिप ऑफ गौंटिया काम करना पड़ा, इंडिपेंडेंस का उन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये पूरी स्टोरी, पूरा सेक्शन फ्रीडम को क्रिटिसाइज करता है, गौंटिया के रोल को एम्फोसाइज करके बताता है कि किस तरीके से विलेजेस में ऑपरेसिव पावर स्ट्रक्चर्स वर्क करते हैं, अभी भी एक्सप्लॉयटेशन चलता है। एंड फॉर फ्यू पीपल इंडिपेंडेंस इज जस्ट ऑन पेपर। विलेजर्स डेमोक्रेसी को लेकर बिल्कुल अनअवेयर है, उन्हें पॉलिटिकल डिस्कोर्स का कुछ पता ही नहीं है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रैक्टिकलिटी एंड वॉट एवर इज देयर ऑन पेपर। फ्रीडम का फील तो हॉलो है, बिल्कुल खाली है, और एंकरेज करता है लोगों को ये सोचने पर कि असली फ्रीडम आखिर है क्या। तो आज हमने कवर किया सेक्शन 1, बाकी सेक्शंस को भी कवर करेंगे इसी तरीके से। पूरी स्टोरी आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। एंड देन आई गिव यू सम हिंट्स अबाउट दी काइंड ऑफ ऐसे क्वेश्चंस ऑल्सो जो आपको यहाँ से आ सकते हैं। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4। नेक्स्ट क्लास सेक्शन 2 की कवर करेंगे हम। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मैं आपको एक टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड करूंगी जिस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप। वहाँ पर वीडियोस के अपडेट प्रोवाइड किए जाएंगे रेगुलरली। उन वीडियोस को देखिए, सभी लेक्चर्स को देखिए, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा और सभी प्लेलिस्ट्स के लिंक्स भी। अगर आप डिटेल में ये स्टडी करना चाहते हैं सभी टॉपिक्स को लाइव सेशन में अलॉन्ग विद द डिस्कशंस, यू कैन क्लिक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। एडमिशन के लिए कौन सा लिंक है वो आपको सेपरेटली मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के, और एक टेलीग्राम चैनल भी है जो आप ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ रिसोर्सेस और वीडियोस अपडेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। अ ग्रेट गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।